उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर कुशीनगर पहुंचे ऑब्जर्वर पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर ने जिला ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ संगठन की मजबूती को लेकर समीक्षा बैठक की और सुझाव मांगे। सोमवार को कस्या देवरिया मार्ग पर स्थित एक होटल में हुई समीक्षा बैठक में ऑब्जर्वर पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर ने जिलाध्यक्ष पद, ब्लॉक कमेटियों के कार्यों को लेकर चर्चा की तथा कांग्रेस पार्टी की नीतियों की चर्चा की। इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष का फॉर्म भरा। श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय समिति के सेशन में लिए निर्णय के तहत सभी प्रांतों में संगठन सृजन का कार्य चल रहा है। पूरे प्रदेश लद्दाख में यह कार्य चल रहा है। जिला कमेटियां कैसे चल रही है, रिपोर्ट तैयार करना है और केंद्रीय कमेटी को 25 अगस्त तक भेजा जाएगा। ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में लीडरशिप सड़क पर रही और जनता के सुझाव आए, जिसके तहत कार्य चल रहे हैं। जिला इकाइयों का कार्य सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेंगे, उनकी बात ऊपर तक सुनी जाएगी। ऑब्जर्वर पूरा सहयोग करेंगे। जिला ब्लॉक संगठन के सुझाव पर ही कैंडिडेट चुने जाएंगे। पुराने ढर्रे के बजाय नए तरीके से काम हो रहा है। हम हर ब्लॉक में जाएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से सुझाव लिया जाएगा। मीडिया के साथियों, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, राधे भाई जी, मैं हूँ डॉक्टर सैयद जमाल, पीसीसी ऑब्जर्वर गोरखपुर का। डॉक्टर सैयद जमाल, पीसीसी ऑब्जर्वर। मैं तो आपके बगल का गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं कोऑपरेट करने के लिए पीसीसी के द्वारा लगाया गया हूँ। हमारे ऑब्जर्वर एआईसीसी के जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में जो कांग्रेस हाईकमान हम जिसे बोलते हैं, कांग्रेस का सबसे उच्च जो निकाय है CWC, केंद्रीय वर्किंग कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं श्री जगदीश ठाकुर साहब, जिनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपना ऑब्जर्वर बना के भेजा है कुशीनगर जनपद में जिला कांग्रेस कमेटी को देखने के लिए कि जिला अध्यक्ष का काम यहाँ पर किस प्रकार चल रहा है, जिला कमेटी का काम कैसा चल रहा है, ब्लॉकों का काम कैसा चल रहा है, उसमें कैसे और सुधार किया जा सके, कैसे मजबूत बनाया जा सके। 2027 का चुनाव आने वाला है, उस चुनौती का मुकाबला हम कैसे करेंगे, इन सभी बातों को लेकर के आपसे बात करने के लिए श्री जगदीश ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री जगदीश ठाकुर साहब से कि आप जमाल सर, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी, यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं, संगठन सुजन गुजरात में एआईसीसी का अधिवेशन हुआ। उससे एक दिन पहले कार्यकारिणी समिति मतलब CWC एक्सटेंडन पूरे दिन संगठनों में हमें क्या बदलाव लाना चाहिए उस पर चर्चा हुई और एआईसीसी की सेशन में ये संगठन सुजन अभियान का काम कांग्रेस ने चालू किया। पायलट प्रोजेक्ट की तरह गुजरात से ये अभियान चालू हुआ और सभी प्रांत में जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ रहे हो, CLP रहे हो, सेंट्रल या स्टेट के सीनियर मिनिस्टर रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, CLP रहे हो, कार्यकारिणी के सदस्य रहे हो, वैसे सभी कुल मिला के देश के सभी सीनियर लीडर्स पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्टों में घूम रहे हैं। अब का जो दौर है वो लद्दाख, पश्चिम बंगाल और यूपी का है। मत देने की बारी आती है
कुछ ऐसी जगहों पे प्रतिनिधित्व की बारी आती है तो युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी में कम दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें प्रायोरिटी है ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और युवा। और मैंने कहा कि 2-3 बंदे बैठ के पीसीसी बनाते थे, 2-3 बंदे बैठ के डीसीसी बनाते थे। हमारे जैसे 300 से ज्यादा लीडर हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन घूम रहे हैं। अच्छे हमें कैंडिडेट मिले, अच्छे लोग मिले। डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नेतृत्व करने वाले 10 कौन से ऐसे लीडर हैं उनका नाम मांगा गया है। ब्लॉक में भावी हमारे लीडर कौन हैं वो नाम हमें देने हैं। और ये पूरी एक्सरसाइज में जो नए लोग हैं उन्हें लाने की ही एक्सरसाइज है। मतलब कोई भाजपा की विचारधारा या आरएसएस की विचारधारा के सामने कोई बोलेगा, वो भाजपा का या आरएसएस का विरोधी नहीं होगा, वो देश का विरोधी बन जाएगा। प्रांत में जिस मुख्यमंत्री के सामने आप बोलोगे तो वो प्रांत विरोधी बन जाएगा, देश विरोधी बन जाएगा, धर्म विरोधी बन जाएगा। यह रणनीति भाजपा की पूरी देश में चल रही है, लोगों ने देखी है। और ये बातें कहीं भी चलती नहीं है, पर बार बार ये बोलने की रणनीति भाजपा की है तो वो बोलते जाएंगे। पूरे वंदे मातरम का खोज कहां से हुआ? आजादी के पहले वंदे मातरम कांग्रेस किस तरह से गाती थी, आजादी के बाद उसका क्या महत्व था, वो पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। जवाब सरकार में बैठे तो सरकार फेल हो रही है उसका जवाब नहीं देंगे। नॉन इश्यू को इश्यू बना के पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल खराब करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए ये उनकी रणनीति रही है। और ये बात भी वैसे ही है। सिर्फ 2 ही स्टेट हमारे पास बाकी रहेंगे संगठन सुझाव में, एक केरला और दूसरा आसाम। तो आज पूरे यूपी में, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में यह संगठन सृजन का काम चल रहा है। पूरे देश में जिला समितियां हमारी कैसी चल रही है, वहां पर जो अध्यक्ष हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर नया कोई गठन करना है तो सभी के सुझाव लेने हैं, वो चाहे एआईसीसी के ऑफिस बेरर्स हो, पीसीसी के ऑफिस बेरर्स हो, डीसीसी के ऑफिस बेरर्स हो, एक्स डीसीसी हो, ब्लॉक कमेटी के हमारी कार्यकारिणी हो या कॉमन हमारा वर्कर है, उन सबके सुझाव लेके पूरा रिपोर्ट 25 से 30 तारीख से पहले एआईसीसी को सौंपना है। 25 तारीख तक पूरे यूपी का दौरा सभी एआईसीसी ऑब्जर्वर का पूरा होगा। 30 तारीख से पहले पूरा रिपोर्टिंग करना है। और मैं मानता हूं सितंबर के फर्स्ट वीक में एआईसीसी बुलाएगी, उसी टाइम रिपोर्ट देके अगले थोड़े ही दिनों में पूरे यूपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो जाहिरातें करनी है वो होने वाली। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, 2 यात्राओं में राहुल जी ने पदयात्रा की, कांग्रेस की लीडरशिप रोड पे रही, सबसे मिलना हुआ, लोग जुड़ते गए, सजेशन आते गए। और उस वक्त एक डर का माहौल था तो राहुल जी ने नारा दिया, डरो मत लड़ो। वो डरो मत का नारा के जो उस टाइम वही सुझाव में ऐसा भी आया कि संगठन को दुरुस्त करना है, ताकत देनी है, उसके तहत ये काम करना है। जिला इकाइयों को सिर्फ संगठन बनाना वही काम नहीं, इनकी जिम्मेदारियां भी रहेगी, साथ उनकी आवाज भी रहेगी पार्टी में। उन्हें एआईसीसी पीसीसी सीधा कार्यक्रम देगी, एआईसीसी पीसीसी और सेंट्रल ऑब्जर्वर्स देखरेख रखेंगे। काम होता है या नहीं होता है उसका मूल्यांकन भी ये पद्धति में होगा। पार्टी के कार्यकर हर बूथ में हमारे कांग्रेस के वोटर्स हैं, लेकिन उनमें से बंदों को उठाना, जिम्मेदारियां देना,
ये काम के लिए पूरी ये एक्सरसाइज चल रही है। गुजरात में मैं आपको बताऊं, लोकल चुनाव हमारे रहे, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, 10,000 पदों पे चुनाव था। तो ये संगठन सुजन में जो जिला प्रेसिडेंट बने या ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जो सुझाव दिया वही कैंडिडेट बने। आने वाले दिनों में असेंबली का चुनाव होगा, कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया चलेगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आवाज सुनाई जाएगी। लोकसभा का चुनाव है, कोई भी चीज में यह संगठन की आवाज सुनाई देगी। आमतौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारी पीसीसी, स्टेट के 3-4 लीडर मिलकर पीसीसी बनाते थे, डिस्ट्रिक्ट के 2-3 लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाते थे या ब्लॉक समितियां बनती थी। मेरा पूरा 5 दिन का दौरा है। आज आपसे मुलाकात है, 2 बजे बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ हमारी बैठक है। कल से मेरा दौरा है, हर ब्लॉक में हम जाएंगे। हमारे पदाधिकारी है, हमारे ऑफिस बेरर्स है, हमारा वर्कर है, वो खुशीपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अध्यक्ष देखना चाहता है, उसकी क्या राय है, वो पूरी राय हम लेंगे। एक फॉर्म भी पार्टी ने जो तैयार किया है, वो फॉर्म भी आज प्रेस के सामने मैं रख रहा हूं। और ये फॉर्म जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना चाहे, ये फॉर्म पूरा उनको भरना है, वो पूरी डिटेल के साथ, ये मतलब पूरी डिटेल के साथ ये फॉर्म भरना है। जिला कांग्रेस समिति में अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी करेगा, वो आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं बन पाएगा। ये भी एक प्रावधान यूपी के इलेक्शन को मद्देनजर रख के किया। सीधे ही कोई आके फॉर्म नहीं भर सकता है। 5 साल कोई पद पे रहा हो, कांग्रेस में काम किया हो, जिम्मेदारियां निभाई है, वैसे लोग ही ये फॉर्म भरेंगे। और ये फॉर्म भरने के बाद 1 to 1 उनके साथ भी बैठक होगी। कैसे चलाएंगे डिस्ट्रिक्ट, पूरे परिवार में कैसे आपका विजन क्या है, उनके साथ भी 1 to 1 बैठक रहेगी। ये जिला इकाइयां हमारी बन जाने के बाद हर ब्लॉक समितियां बनेगी, हमारा मंडल सेक्टर बनेगा, हमारी ग्राम्य या बूथ समितियां बनेगी और अविरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा विद ट्रेनिंग के साथ। आने वाले दिनों में जो देश में फिरका प्रस्त ताकतें ताकतवर बनने जा रही हैं, उसके सामने तेवर से लड़ पाए, ताकत से लड़ पाए, आक्रामक उसकी विचारधारा के सामने जो लड़ाई लड़ सके, ऐसे बंदों को ढूंढने की ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। और मुझे खुशी है कि कुशीनगर जिले की जिम्मेदारी हाईकमान ने मुझे दी है और आप सबको मिलने का मौका दिया। धन्यवाद।